हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारक सर एक बार फिर से आप लोग के लिए अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय का महत्व को लेकर आया। अरे समझना, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का महत्व। ठीक है कि है ना, राष्ट्रीय आय का कौन कौन से क्षेत्र में और क्या महत्व होता है, इस बात का हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। इससे पहले थोड़ा अपन शॉर्ट में राष्ट्रीय आय होता क्या है या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इस बात को भी जान लेते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इस बात को जानेंगे तभी हम राष्ट्रीय आय के महत्व का अध्ययन कर सकते हैं, या तभी यहाँ जो राष्ट्रीय आय का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय होता क्या है कि एक किसी देश में, है ना, क्या राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे समझ। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे समझ क्लियर हो गया ना राष्ट्रीय आय। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का महत्व। अरे समझ, क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय का महत्व। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला महत्व है आर्थिक कल्याण का मापक। अरे समझना, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला महत्व आर्थिक कल्याण का मापक। ठीक है, तो है ना, आर्थिक कल्याण का मापक कैसे, देखिए क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर या आर्थिक कल्याण का मापक कहा जाता है। अरे समझना, मापक मतलब मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय है उसी को आर्थिक कल्याण को मापने वाला यंत्र कहा गया है या बैरोमीटर कहा गया है। अरे समझ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, क्या बोलते हैं कि है ना, आर्थिक कल्याण का मापक। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को किसी भी देश की आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर या मापक कहा जाता है ना, यदि अन्य बातें समान रहे तो। अरे समझना, है ना, अन्य बातें समान रहे तो क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, है ना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर उस देश का आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में कमी होने पर उस देश का आर्थिक कल्याण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे समझ। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक कल्याण का मापक। ठीक है, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर या आर्थिक कल्याण का मापक होता है। ठीक है, यदि अन्य बातें समान रहे तो यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, है ना, उस देश का आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होता है या आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत किसी देश की राष्ट्रीय आय में कमी होने पर उस देश का आर्थिक कल्याण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे समझ। अब हम दूसरा देखते हैं जीवन स्तर का सूचक, है ना, जीवन स्तर। ठीक है, क्या लिखा है ना, क्या, जीवन स्तर का सूचक। ठीक है, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के लोगों के जीवन स्तर का सूचक भी होता है। अरे समझना, किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के निवासियों का या लोगों के जीवन स्तर का भी क्या होता है, सूचक होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाती है ना, और जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होता है, लोगों का जीवन स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आय में कमी होने पर प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है, और जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है तो लोगों का जीवन स्तर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इस प्रकार किसी देश की राष्ट्रीय आय जीवन स्तर का भी क्या होता है, सूचक होता है। आगे समझ, है ना। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं आर्थिक विकास का सूचक, है ना, किसका, आर्थिक विकास, कि वह देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इस बात का भी सूचक क्या हो, राष्ट्रीय आय होता है ना। राष्ट्रीय आय के माध्यम से इस बात की भी जानकारी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा देश विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए क्या बोलते हैं, तीसरा आर्थिक विकास का सूचक। ठीक है, तो किसी देश का राष्ट्रीय आय उस देश के आर्थिक विकास का क्या होता है, सूचक होता है। ठीक है ना, सामान्यतः जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह अधिक विकास का प्रगतिशील माना जाता है। ठीक है ना, सामान्यतः जिन देशों की राष्ट्रीय आय कितनी होती है, जितना अधिक होता है वह देश उतना ही अधिक क्या माना जाता है, विकसित माना जाता है।
इसके विपरीत जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है ना, वह देश अल्प विकसित देश या अविकसित देश माना जाता है। ठीक है, आगे समझ 3 हो गया। अब हम चौथा देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक मतलब हम दो देशों की तुलना करके क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। किसके माध्यम से, राष्ट्रीय आय के माध्यम से या राष्ट्रीय आय के आधार पर। अरे समझना है ना, पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रीय आय के माध्यम से दो देशों के बीच, है ना, दो देशों के बीच हम आर्थिक विकास को लेकर हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। सामान्यतः जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है ना, जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह मतलब अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है वह कम विकसित या अल्प विकसित माना जाता है ना। इस प्रकार हम दो देशों के बीच हम क्या कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पांचवा, आर्थिक नियोजन में सहायक, है ना। आर्थिक नियोजन में कैसे सहायक, आर्थिक नियोजन के लिए उत्पादन हो गया, रोजगार हो गया, बचत हो गया, है ना। ये सब आंकड़े हमको कहाँ से प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं देखो, है ना, आर्थिक नियोजन के लिए उत्पादन, उपभोग, बचत संबंधी आंकड़े कहाँ से, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से ही या राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। यह आंकड़ा इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि पिछली प्रवृत्तियां किस प्रकार की रही। अरे समझना, यह जो आंकड़ा होता है राष्ट्रीय आय के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है, यह आंकड़ा इस बात पर भी क्या प्रकाश डालता है कि पिछली जो प्रवृत्तियां रही है वह किस प्रकार की रही है। ठीक है, और अतः ये भविष्य में आर्थिक नियोजन के लिए भी क्या करते हैं, मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आगे समझ, ये पांचों जो है क्या, आर्थिक नियोजन में सहायक, मतलब कहने का मतलब यही है कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही किसी भी देश की सरकार क्या कर सकता है, आर्थिक नियोजन या आर्थिक प्लानिंग तैयार कर सकता है। आगे समझ, अब लास्ट है आय के समुचित वितरण की जानकारी। अरे समझना, क्या, आय के समुचित वितरण की जानकारी। आय के समुचित वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट, है ना, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय के माध्यम से विभिन्न, है ना, विभिन्न जैसे क्या क्या कहते हैं यहाँ कि, है ना, राष्ट्रीय आय के समंकों या राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से इस बात का पता लगाया जाता है कि राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न साधन है ना, आय के जो विभिन्न साधन या विभिन्न जो रूप है कहना चाहिए, है ना, रूप जैसे मजदूरी हो गया, लगान हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है, या लाभ में किस प्रकार का वितरण हुआ है ना, मजदूरी, लगान, ब्याज या लाभ में किस प्रकार का वितरण हुआ है। अतः सरकार इस वितरण की जानकारी के आधार पर सामाजिक न्याय के लिए उचित नीतियां क्या कर सकती है, बना सकती है। अगर समझना मतलब, है ना, आय के जो समुचित वितरण है ना, वितरण किसके किसके बीच, लगान हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, है ना, तो इसके बीच जो समुचित वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है ना, इस बात का जानकारी लेकर के सरकार क्या कर सकता है कि नियम और नीति बना सकता है। आगे समझ, है ना, तो एक बार पूछ सकते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व, है ना। राष्ट्रीय आय के यहाँ अपन 6 महत्व पढ़े। पहला क्या है, आर्थिक कल्याण का मापक, ठीक है, दूसरा है जीवन स्तर का सूचक, फिर तीसरा है आर्थिक विकास का सूचक, फिर चौथा है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, और फिर आर्थिक नियोजन में सहायक, और लास्ट है छठवा, आय के समुचित वितरण की जानकारी। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय आय का महत्व, ये 6 पॉइंट के अंतर्गत हम यहाँ पढ़े कौन कौन से क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का महत्व है करके। आगे समझ, ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही महत्व और अर्थ, है ना, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय का महत्व। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनता है। आगे समझ, मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनता है ना। आशा करता हूँ आप लोग को ये, है ना, प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।